नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र सोमवार को तेज हो गया और 23 अक्टूबर तक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की इसकी संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 24 अक्टूबर को ओडिशा और पश्चिम बंगाल से सटे हुए तटों पर यह पहुंच जाएगा और इससे दोनों ही राज्यों में लगभग 3 दिनों तक यानी कि शुक्रवार को भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों ने मछुआरों को 23 से 25 अक्टूबर के बीच में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। बुधवार से ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटों पर हवा की गति भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना और धीरे धीरे बढ़कर यह गति 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाएगी। 24 अक्टूबर की रात से 25 अक्टूबर की सुबह तक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। উপকূলবর্তী সমস্ত জনগণকে জানানো যায় যে আপনারা কোনো মাটির বাড়িতে থাকবেন না, কাছাকাছি কোনো পাকা বাড়ি। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का ये क्षेत्र और मजबूत हुआ तो इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। ये तस्वीरें बंगाल और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट से आई हैं, जहां समुद्र की लहरें धीरे धीरे और ताकतवर होती जा रही हैं। हवाओं की रफ्तार भी बढ़ने लगी है। यह चक्रवाती तूफान डाना के आने का साफ संकेत है। मौसम विभाग ने भी अपने अनुमान में बताया है कि 23 अक्टूबर को यह चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है और फिर 24 अक्टूबर की रात और 25 अक्टूबर की सुबह ये एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। During this period, people are advised to stay indoor and try to avoid to come out during the thunderstorm activity, during heavy rain and strong wind. कहा जा रहा है कि इस चक्रवाती तूफान का सबसे ज्यादा असर ओडिशा और बंगाल के समुद्री तटों पर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 25 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान के पूरी तट से टकराने की चेतावनी दी है, जिसे देखते हुए ओडिशा सरकार ने समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार ने पर्यटकों से भी जल्द से जल्द पुरी छोड़ने की अपील की है। इतना ही नहीं, साइक्लोन की चपेट में आने वाले जिलों में इससे निपटने की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। इस सिलसिले में राज्य के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने एक हाई लेवल बैठक भी की है। साइक्लोन आने की संभावना है, दाना उसको लेके प्रशासन का ऑलरेडी सब प्रिपरेशन चल रहा है। हमारे जितने भी ब्लॉक अफेक्ट होने का चांस है, हमारे 6 ब्लॉक ज्यादा अफेक्ट होने का चांस रहेगा, तो उस ब्लॉक में कैसे जल्दी इवैक्यूएशन किया जाएगा, इसके लिए प्लान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने करके रखा है। जो हमारे टेम्पररी साइक्लोन सेंटर है वहाँ पे वो भी रेडी रखे गए हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और पीने की पानी की व्यवस्था और सब जो खाने पीने की व्यवस्था, इसको हमने रेडी करके रखा है। और सारे ब्लॉक्स के लिए एक सीनियर ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है, जो लोकल बीडीओ और तहसीलदार को जाके उनको सपोर्ट करेंगे और उनको जो भी काम है उसमें उनको हेल्प के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से ऑफिसर्स को भी डिप्लॉय किया जा चुका है। ओडिशा की तरह ही बंगाल में भी चक्रवाती तूफान डाना से निपटने के लिए प्रशासन की टीमें ग्राउंड पर उतर चुकी है। তাই উপকূলবর্তী সমস্ত জনগণকে জানানো যায় যে আপনারা কোনো কাঁচা বাড়ি, जो समुद्र तट के किनारे घूम घूम कर लोगों को आगाह कर रही हैं, खास करके मछुआरों और पर्यटकों को। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में आने वाले इस चक्रवाती तूफान के मद्देनजर बंगाल में एनडीआरएफ की 14 टीमें और ओडिशा में 11 टीमों को तैनाती के लिए तैयार रखा गया है। इसके अलावा सेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड को भी तैयार रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आईएमडी ने भारी से भारी बारिश के साथ साथ अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही 24 अक्टूबर को ओडिशा के पुरी, खुर्दा, गंजम और जगतसिंहपुर जिलों में बिजली गिरने के साथ साथ आंधी की संभावना व्यक्त की है। विशेष राहत आयुक्त डीके सिंह ने स्कूल और जन शिक्षा विभाग को एहतियात के तौर पर 14 संभावित प्रभावित जिलों में 23 से 25 अक्टूबर तक स्कूल बंद करने के लिए कहा है। गंजम, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, क्योंझर, ढेंकनाल, जाजपुर, अंगुल, खोरदहा, नयागढ़ और कटक जिले में स्कूल बंद रहेंगे।
वहीं पश्चिम बंगाल के लिए मौसम कार्यालय ने 23 अक्टूबर को पूर्व और पश्चिमी मेदिनीपुर में, उत्तर और दक्षिण 24 परगना के तटीय जिलों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। बंगाल की खाड़ी में जैसे ही चक्रवाती तूफान की आहट सुनाई थी, भुवनेश्वर का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एक्टिव हो गया, क्योंकि मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान दाना के बनने की चेतावनी जारी की है, जिसमें अगले 12 घंटे के भीतर अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव वाले क्षेत्र के बनने की संभावना जताई गई है, जिसके असर से ओडिशा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होगी। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए राज्य सरकारों ने तूफान से निपटने की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। पुरी, खुर्दा, गंजाम और जगत सिंहपुर जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल के दक्षिण 24 परगना और मिदनापुर जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी भी जारी की गई है। As per the report received from the IMD, there is a circulation formed over Bay of Bengal near Andaman and Nicobar Islands. In the next 12 hours, is likely to form into a depression and move towards Odisha and West Bengal coast. So, it is likely to reach Odisha on 23rd and 24th. मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक आज अंडमान द्वीप पर भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि ओडिशा और बंगाल में 23, 24 और 25 अक्टूबर को भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में भी 24 और 25 अक्टूबर को इस चक्रवाती तूफान के असर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस बारिश के साथ ही करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका भी जताई गई है। लिहाजा मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मछुआरों को समुद्र से दूर रहने के लिए कहा गया है और लोगों से भी सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। तैयारी की ओर से सभी जिला को हम लोग सतर्क किए हैं और जिला प्रशासन हर एक जगह में पूरा प्रिपेयर्ड है। मुख्यतः जो समुद्र तटवर्ती जिले हैं वहाँ हम लोग रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए और लोगों का सहायता करने के लिए पूरा जिला प्रशासन तैयार है। मुख्यमंत्री इसके बारे में खुद जानकारी ले रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी और एसआरसी उनका मीटिंग भी हो गया है। कोई घबराने का कोई सवाल नहीं है। मैं पूरा का पूरा उड़ीसा वासी को निश्चित करना चाहता हूँ कि धीरज रखिए, इसमें विचलित होने का कोई आवश्यक नहीं है। उड़ीसा सरकार पूरा के पूरा तैयारी कर चुके हैं। जो भी परिस्थिति होगा हम लोग उसको सफलता के साथ सामना करेंगे। घबराने का कोई विषय नहीं है। हालांकि आईएमडी ने अभी चक्रवाती तूफान के लैंडफॉल की जगह और तीव्रता को लेकर कोई भविष्यवाणी नहीं की है, लेकिन ये जरूर बताया है कि इस तूफान का असर भारत के अलावा बांग्लादेश और म्यांमार में भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इधर ओडिशा सरकार ने पर्यटकों से भी 24 अक्टूबर की रात को और 25 अक्टूबर की सुबह तक चक्रवात के राज्य के तट से टकराने से पहले तटीय तीर्थ नगर यानी कि पुरी छोड़ने का आग्रह किया कि ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अधिकारियों को चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना वाले क्षेत्रों से 100% लोगों को निकालकर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को चक्रवात आश्रय स्थलों में भोजन, पीने का पानी, दवाइयां पर्याप्त मात्रा में रखने का निर्देश दिया। मांझी ने लोगों से अपील की है कि वो घबराए नहीं, क्योंकि राज्य सरकार स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बंगाल की खाड़ी में जैसे ही चक्रवाती तूफान की आहट सुनाई दी, भुवनेश्वर का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एक्टिव हो गया, क्योंकि मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान दाना के बनने की चेतावनी जारी की है, जिसमें अगले 12 घंटे के भीतर अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव वाले क्षेत्र के बनने की संभावना जताई गई है, जिसके असर से ओडिशा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होगी।
मौसम विभाग की इस चेतावनी को देखते हुए राज्य सरकारों ने तूफान से निपटने की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। As per the report received from the IMD, there is a circulation formed over Bay of Bengal near Andaman and Nicobar Island. In the next 12 hours, is likely to form into a depression and move towards Odisha and West Bengal coast. So, it is likely to reach Odisha on 23rd and 24th. मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक आज अंडमान द्वीप पर भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी है, जबकि ओडिशा और बंगाल में 23, 24 और 25 अक्टूबर को भारी से बहुत भारी का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में भी 24 और 25 अक्टूबर को इस चक्रवाती तूफान के असर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस बारिश के साथ करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका भी जताई गई है। लिहाजा मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मछुआरों को समुद्र से दूर रहने के लिए कहा गया है और लोगों से भी सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। तैयारी की ओर से सभी जिला को हम लोग सतर्क किए हैं और जिला प्रशासन हर एक जगह में पूरा प्रिपेयर्ड है। मुख्यतः जो समुद्र तटवर्ती जिले हैं वहाँ हम लोग रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए और लोगों का सहायता करने के लिए पूरा जिला प्रशासन तैयार है। मुख्यमंत्री इसके बारे में खुद जानकारी ले रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी और एसआरसी उनका मीटिंग भी हो गया है। कोई घबराने का कोई सवाल नहीं है। मैं पूरा का पूरा उड़ीसा वासी को निश्चित करना चाहता हूँ कि धीरज रखिए, इसमें विचलित होने का कोई आवश्यक नहीं है। उड़ीसा सरकार पूरा के पूरा तैयारी कर चुके हैं। जो भी परिस्थिति होगा हम लोग उसको सफलता के साथ सामना करेंगे। घबराने का कोई विषय नहीं है। हालांकि आईएमडी ने अभी इस चक्रवाती तूफान के लैंडफॉल की जगह और तीव्रता को लेकर कोई भविष्यवाणी नहीं की है, लेकिन ये जरूर बताया है कि इस तूफान का असर भारत के अलावा बांग्लादेश और म्यांमार में भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।